2026 के लिए एनटीए ने नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है और आप लोग अब तैयारी में भी लगे होंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि 8 मार्च से लेकर 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। और 3 मई को इसका एग्जाम होना है, ठीक है, 26। और जो आप देख रहे हैं आपको सबको मालूम है, ठीक है, जो फीस वगैरह लगने वाली है जब आप ऑनलाइन में भरने के लिए जाएंगे, 1700 रुपए जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए लगने वाले हैं, और एससी एसटी वगैरह के लिए और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 1000 करीब लगने वाला है, ठीक है। वही प्रोफार्मर बिल्कुल रखा है, कोई चेंज नहीं हुआ है प्रोफार्मर में। जिस टाइप से की क्वेश्चंस आते हैं आपको मालूम है, फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25% और बायोलॉजी आप धरेंगे 50% इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी तो बायोलॉजी का तैयारी वैसे भी आप बहुत अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देन इसके बाद इसमें 2-3 चीजें जो आपको बता दी गई है, ठीक है। आधार कार्ड एक चीज है, आपको जो तैयारी करके जाना है वो आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड एनटीए ने लगभग मेरे ख्याल से 12 जनवरी के करीब, राइट, पहले ही एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया था कि आप आधार कार्ड जो है अपना अपडेट करवा लीजिए, जिसमें फोटो वगैरह है वो आपको टोटल अपडेट करवा देनी थी, ठीक है। आधार कार्ड यदि आप लगाते हैं तो 2-4 जगहों पर आपके नाम के साथ, आपके एड्रेस के साथ, आपकी फोटो के साथ, राइट, और आपके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ, और वन मोर थिंग, राइट, उसके साथ जेंडर के साथ साथ ये पूरा का पूरा आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। एनटीए ने आपको सजेस्ट भी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि आधार की जगह दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगाने पर आपको दूसरे प्रूफ भी दे सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड का ही यूज करें, एनटीए खुद बोलता है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद बहुत अच्छे मैनर में ओटीपी जनरेटेड आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, राइट, अपना जो होता है ईमेल आईडी, ठीक है, बहुत 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 केयरफुल होकर के इसका चॉइस करना है, ठीक है, जो कि पूरे समय जब तक कि आपकी काउंसलिंग में आपका एडमिशन ना हो जाए कॉलेज में, तब तक आपकी 2 चीजें वर्क करेंगी, एक मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी, दोनों चीजें आपकी वर्क करने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इन्होंने बताया कि आपका क्वालिफिकेशन कोड कौन सा होगा, सिंपल मैनर में आप सुनिए, 12th पास करने वाले जितने 12th में अपेयरिंग स्टूडेंट 01 भरेंगे और 12th पास स्टूडेंट 02 से 07 तक भरेंगे। बीएससी करने वालों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो 02 से 07 तक कुछ भी भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बिंदास, आपको ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद यदि अपन चलते हैं नेक्स्ट मैनर में इसमें, ठीक है, वही 01 इसमें ये बता दिया, ठीक है। और यानी एनटीए के पास कोई भी कंफर्मेशन पेज या कोई भी आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये वो कुछ भी नहीं भेजना है, ठीक है। इन फिजिकल फॉर्म में कुछ भी सबमिशन उनमें नहीं करना है। फिर इसके बाद सारी कुछ चीजें होती हैं कि सारा पार्ट फिर से जो एनटीए ने बार बार बोला कि आपका यदि कंफर्मेशन पेज होगा, स्कैन ओएमआर होगी बाद में, ठीक है, स्कैन ओएमआर एनसीआर इन्हें नीट देने के बाद स्कोर कार्ड वगैरह वो सब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर या मोबाइल पर ही आने वाले हैं, मोबाइल नंबर पर ही आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, वही आप यूज करें जो हमेशा एक्टिव हो और प्रॉपर वर्क करता हो और जिसमें प्रॉपर आपकी एक्टिविटी बनी रहे। ईमेल आईडी वही रखेंगे जो आपको रोज दिखे, जिनको आपको रोज को एक न एक बार आपको ओपन कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, जो कुछ भी भरने वाला एप्लीकेशन फॉर्म में कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, पर्सनल डिटेल आ जाएगा, एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल्स, ठीक है, उसका तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल्स वही, और रजिस्टर्ड आपार आईडी यदि है तो, ठीक है, और एग्जामिनेशन सिटीज हो जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल जो भी हो जाएगा, और जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, और कैप्चर लाइव फोटो, ठीक है, ये फाइनल होगी और नॉन एडिटेबल होगी। इनमें चीज आप फिर से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने बार बार बोला कि कुछ चीजों में आप बिल्कुल बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें पार्ट हो गई जिनमें कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आगे देख लेते हैं इसमें और कौन सा पोर्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन दिया हुआ है, हाँ, अपने ज्यादातर जो और दूसरे सेंटर में कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, जो सिटीज हैं जहाँ पे बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो निकलते हैं और कुछ जो बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, तो उन कोचिंग्स का नाम आपको नहीं देना है, ठीक है, वहां नंबर वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के बारे में जो बताया गया है, पहला नंबर क्या क्या, यदि अपन लिखते हैं द कैंडिडेट ऑन सेल इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन लाइक द उनका नाम, मदर्स का नाम, फादर्स का नाम यदि होता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है थंब इंप्रेशन वगैरह, चॉइस सिटी, एग्जामिनेशन कोड, ये एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट भरे जाएं, ठीक है। बार बार जो मैं बोल रहा हूँ 2-4 लोगों को लेकर के जाइए तो हमेशा करेक्ट रहेगा, ठीक है। रिटेन सफिशिएंट, हाँ, सफिशिएंट नंबर द हार्ड कॉपी, जब तक आपका कंफर्मेशन पेज आ जाए
उसकी 2-4 कॉपी आप निकाल लो, एडमिट कार्ड की 2-4 कॉपी आप रखो, स्कोर कार्ड जो है बाद में आने वाला है, नीट देने के बाद में आने वाला है, उसकी भी 2-4 कॉपी आप रखो, काउंसलिंग में काम में आएगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। हाँ, फोटो के बारे में यदि इन्होंने इसमें फोटो में अभी नहीं लिखा हुआ है सफिशिएंट, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होती है, एक पोस्ट कार्ड साइज होती है। पोस्ट कार्ड जो पुराने जमाने में पोस्ट कार्ड चलता था, तो 4 इंच बाई 6 इंच का पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको 4 से 5 लेनी है। सभी स्टूडेंट सुन लें, रूरल एरिया में रहने वाले स्टूडेंट ज्यादातर इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कई बार मैंने सेंटर में देखा है कि सेंटर में यहाँ जबलपुर में पहुंच जाने के बाद बेचारे वो सुबह सुबह भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके फॉर्म में वो स्टक नहीं रहती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4 से 5 निकलवानी है। पासपोर्ट साइज, छोटी जो पासपोर्ट साइज होती है 20 से 25 आप निकलवा लीजिए। अभी से आप जिस फोटो को लेकर चलेंगे वो आपके काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक काम में आने वाली है, वही फोटो आपकी लगने वाली है। इसलिए 1-2 नहीं, आप 25 से 30 कॉपी उसके निकलवाइए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आपको फॉलो करना है, जो मैं आपको बताते चला जा रहा हूं हर एक चीज, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ गया, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू, हाँ ये सब चीजें आपको मालूम है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आजकल हमारे यहाँ धर्म वालों की बात बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सिख पर्सन्स के लिए ठीक है पगड़ी बांधना जरूरी है, और कुछ उनके रिचुअल्स यानी जो रीजनल इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन मुस्लिम्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बात मानी जाए तो, राइट, ये आप ध्यान रखिए, कभी बुर्का वगैरह पहन करके ये सब चीजें में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको रीचेकिंग, आप जितने कवर्ड होकर जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या कहते हैं इनके एग्जाम वो आपको चेकिंग करेंगे, उतने ज्यादा तक बैठा के रखेंगे, उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है कि ना कान में आप कुछ पहन के जाएं, ना नाक में आप कुछ पहन के चले जाएं, राइट। यदि माला वगैरह कुछ पहने वो भी आप धर के चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। एक टी शर्ट डालिए, एक लोअर आप डालिए, चप्पल पहनिए और निकल जाइए, और जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट लेकर के जाएंगे अपने साथ, ठीक है, बस हो गया। पेन भी आपको वहां से मिलने वाला है। तो इसलिए कोई क्या करना है ये सब चीजों के लिए यार, कि नहीं हमको उसी दिन सारा सारा धर्म कर्म दिखाने की पड़ी है क्या, है ना। तो धर्म जो है दिल में बसता है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, जो सही धार्मिक लोग हैं वो दिल में धर्म को रख करके चलते हैं, ठीक है, सिर में बिठा करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इन सब चीजों को अलग रखिए और सिलेक्शन दीजिए ना, सिलेक्शन के ऊपर चलिए आप, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको देन इसके बाद उस ये सब चीजें आपको समझ में। देन आपको एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें अपनी हैंड रिटन मैनर में लिख करके देना है, ठीक है। जरा देख लीजिए आप, ठीक है, आप चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं। आपके बुकलेट नंबर इंफॉर्मेशन बुलेटिन की, राइट, 11 नंबर पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले से ही लिख करके ले जाएं, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वो लिखवाएंगे। आपको ध्यान रखना सिग्नेचर वगैरह करेंगे, हालांकि सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका हैंड रिटन पार्ट ये सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इन्होंने लिखा है रेडीनेस फॉर द फिलिंग अप, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, नेम वगैरह ये सब सारी चीजें बता दी हैं। हाँ, फादर नेम, मदर नेम वगैरह हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका लगने वाला है, जो कि बहुत जगह पर काम में आने वाला है, वो आपको ध्यान रखिए। कहीं आप ऐसा ना पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड ये सब रहने दें आप, ठीक है। आधार कार्ड आप रखिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप आधार कार्ड के हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमको दिया हुआ है कुछ जगहों पे अलग अलग मैनर चलता है, कुछ जगह पे मार्कशीट चलती है, कुछ जगह पे सर्टिफिकेट चलता है इंडिया में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्लास 10th का एमपी में, एमपी की स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि उनको जिस जगह भी लगे कि उन्होंने मार्कशीट लिखा है मार्कशीट लगा दीजिए, सर्टिफिकेट लिखा है सर्टिफिकेट लगा दीजिए, दोनों जगह पर 10th की मार्कशीट ही लगाएंगे आप, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड चल जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप बहुत अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। इन्होंने दिया है क्या क्या चीजें यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अपन आगे नेक्स्ट निकलते हैं इसमें, और हाँ, इसमें का पासवर्ड बनाना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप लोग आजकल पासवर्ड बनाना तो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, उसमें कोई आज के स्टूडेंट्स को, ठीक है, जेन जेड वाले जनरेशन को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई नाम है, जैसे संगीता एक नाम ले देते हैं, या सुनीता हो गया। सुनीता के बाद यदि सिंह है, सिंह लगाना, सिंह लगा ली, नहीं तो सुनीता के लगा लीजिए, ठीक है। सुनीता हो गया, ठीक है। ये हो गया अपर केस, हो गया लोअर केस। @ आप लिख लें, या $, ठीक है, डॉलर का साइन आप मार दें, $। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/04/2008, ठीक है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए 2009 तक, पहले से लेकर के 2008, 9 है ना, 7, 8, 9 जितने 9 तक 31 दिसंबर 2009 के पहले जन्म लेने वाले सारे लोग, ठीक है, नीट में अपीयर हो सकते हैं। अच्छे से सुनिए मेरी बात, है ना। तो 2009 के पहले जितने भी लोग हैं, 2009, 31 दिसंबर 2009 पूरा साल चला गया, मतलब 1 जनवरी यानी 2010 जिनके मतलब डेट ऑफ बर्थ में आ गया, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, लोअर लिमिट है एज की, अपर
एज लिमिट नहीं है, कितने भी बड़े किसी भी मैनर में कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो 2009, ठीक है, दिसंबर 31 दिसंबर 2009 के पहले जितने भी लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जिनका है वो सब इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो इसको आप बना लो, इसके बाद 02 डाल दो, 04 डाल दो, 08 डाल दो, राइट। ऐसा कर दो, या और नंबर आप बढ़ा दो इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट होता है, या इसको लिख लो 2408 इस मैनर में। तो आपका सारा कुछ पार्ट बढ़िया अच्छा खासा पार्ट्स वर्ड आपका बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसको कैपिटल लेटर, इसको स्मॉल लेटर सुनीता और फिर सिंह लिखना है, फिर कोई भी एक अल्फाबेट किसी टाइप से इन्होंने जो साइन दिए हुए हैं वो आप यूज करके इसमें अपन सारा का सारा पोर्शन क्या बना सकते हैं, पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है आज के लिए, आज के स्टूडेंट्स के लिए पासवर्ड बनाना, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद इन्होंने जो दिया हुआ है, जो भी आप फोटो यदि बनवा रहे, जो मैंने फोटो की बात करी उसको 1 जनवरी 2026 राइट के बाद की होनी चाहिए। यदि उसमें नाम और डेट लिखा हुआ है तो अच्छा है, और नहीं भी है तो भी चल जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, इसमें सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा है, ओबीसी वगैरह ये तो सब लगेगा। यदि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगने वाला है, ठीक है। और भी यानी ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर के लिए ईडब्ल्यूएस भी लगने वाला है। इसके अलावा एससी एसटी का होगा नेशनलिटी एग्जामिनेशन सेंटर, वही आपको मिलेगा जहां आपका एड्रेस जिस हिसाब से भरेंगे उसके नियर अबाउट ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है, ठीक है। बार बार वही चीज जो मैंने बताया, इंग्लिश लैंग्वेज का एक और मैंने वीडियो आपको डाला हुआ है कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको अपना मीडियम हिंदी ही लिखना है, इंग्लिश कोई नहीं लिखेगा, राइट। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश कोई नहीं लिखेगा, राइट। हिंदी लिखेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिल जाएगा। फिर से मैं बेनिफिट्स गिना दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से आपको होगा कि यदि किसी क्वेश्चन में इंग्लिश में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप हिंदी में देख सकते हैं। कोई भी पेपर हिंदी में नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज तक की डेट में मुझे नीट के स्टूडेंट को पढ़ाते हुए 22 साल हो गए, ठीक है। आज तक की डेट में मैंने एनटीए का या एआईपीएमटी का या सीबीएसई का कोई भी पेपर ऐसा नहीं देखा जो टोटल हिंदी में हो, हिंदी के साथ इंग्लिश आता ही आता है, ठीक है। और वो आप लोग के लिए बेनिफिट है, और हमेशा आप ध्यान रखिए कि बेनिफिट का फायदा हमेशा उठाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत हिंदी वाला पार्ट देख करके उसको हम इजी फॉर्म में समझ सकते हैं। जब क्वेश्चन समझेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये मैं पढ़ा दे रहा हूं, नहीं तो स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता भाई, पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट ऑफ द इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। हाँ, दूसरा बहुत अच्छी चीज, ठीक है, आप ध्यान रखिए, सुनेंगे बहुत अच्छे। कैंडिडेट ऑफ द हिंदी रीजनल लैंग्वेज वुड बी प्रोवाइडेड बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट, ठीक है। बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट मिलेगी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मिलेगा या रीजनल लैंग्वेज मिलेगी। यदि आप इंग्लिश के साथ हिंदी चाहते तो हिंदी, हिंदी इंग्लिश के, यदि आप गुजराती चाहते तो गुजराती और इंग्लिश, बांग्ला चाहते तो बांग्ला, इंग्लिश, मराठी एंड इंग्लिश, यही आपको मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। कोई भी पेपर आप ये ध्यान रखिए, यानी पेपर केवल इंग्लिश में होता है। फैसिलिटी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो क्या है, अपने मन की करो, ठीक है। लोधी सर की बात नहीं मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये अच्छे से वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं। लैंग्वेज चॉइस बार बार उन्होंने वही बोल दिया, वही चीज लिखी हुई है पेज नंबर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, राइट। पेज नंबर 22 पे जाकर के आप खुद पढ़ सकते हैं, इन्होंने बार बार वही लिखा है। हिंदी यदि होगा तो उसको बायलिंगुअल टेक्स्ट बुकलेट मिलेगी जो इंग्लिश और हिंदी में होगी, ठीक है। 13 रीजनल लैंग्वेज में बुकलेट्स प्रोवाइड करी जाती है। फिर इसके बाद उन्होंने एरिया वाइज भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। एनटीए ने आप लोग को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आप ना समझे तो आप क्या करें, और मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया यदि किसी के कहने से सुधरती तो इस दुनिया स्वर्ग बन गई होती है कि नहीं। ये सही बात है कि नहीं है, ठीक है। दुनिया यदि उपदेश देने से सुधरती तो दुनिया जो है उपदेश सुन के ही स्वर्ग बन गई होती। तो वही चीज है, देखो इंग्लिश हर जगह है, पूरी जगह पर इंग्लिश है। इंग्लिश में केवल किस जगह मिलेगा, इंडिया, आउटसाइड द इंडिया मिलेगा। लेकिन यदि, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया यदि मिलता है तो हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगा। इसके साथ असम वाले लोग असम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि हमको असमी में मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, असम वाले लोग। तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान और इसमें बंगाली मिल सकती है, ठीक है। वहां के लोग भी हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं तो उनको हिंदी इंग्लिश मिलेगी। तो हिंदी इंग्लिश सब जगह है, हिंदी सब जगह मिलेगा, किसी भी जगह इंडिया में कहीं भी आप चले जाएंगे हिंदी और इंग्लिश आपको मिलेगा। यदि हिंदी लैंग्वेज लीजिए तो इंग्लिश मिलेगा, उर्दू है तो आपको उर्दू और इंग्लिश मिलेगा, तेलुगु है तो तेलुगु और इंग्लिश मिलेगा, तमिल है तो तमिल और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे ध्यान रखिए, मेरी बात मानिए प्लीज, राइट। बहुत अच्छा बेनिफिट आपको हो जाता है यार, प्लीज इन सब चीजों को मत छोड़ना, ठीक है, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। और सब चीजें तो आपको एमपी ऑनलाइन वाला बताएगा, डेट मैंने आपको बता दी है, एज वगैरह, तो सारी कुछ चीजें हो गई। यदि और कुछ, यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी मैनर में कोई भी प्रॉब्लम आती है
पेपर के लिए, तैयारी के लिए, राइट, कोई भी पार्ट आता है तो 9826122172 AK लोधी सर, राइट। मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा, इवन काउंसलिंग तक, चाहे कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम इसी के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है आपका साथ छोड़ देते हैं, हमारे पास कॉल आते हैं कि बाद में नंबर इतना है, कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग में क्या क्या लेकर के जाना, उसके लिए हम ही बने हैं। तो आप बिंदास हमें फोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।